प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यंकार जी परवान करना जी। और संतोष जी, आप जी ने धन्यकार भेजी, भरपूर प्यार दिया, दतार कृपा करें। सतगुरु माता जी हम सभी की धन्यकार जी परवान करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तो सात संगत जी, दासी विनती करती है कि सच्चे बादशाह दासी समेत सभी के तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सत्संग सेवा सिमरन परिवार सहित सबकी झोली में देना। और सात संगत जी, कभी भी किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाह हैं जिस सतगुरु नजर करे, जब सच्चे बादशाह की दृष्टि पड़ती है सात संगत जी, किसी तरह की दुख तकलीफ नहीं सताती। सात संगत जी, सच्चे बादशाह सबके बच्चे आज्ञाकारी बने, सबको चढ़ती कला में रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना, दतार से ही यही प्रार्थना है। आप जी भरपूर प्यार देते हो और दासी भी आप जी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार करती है जी। बार बार कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग जी, आज ध्यान में आ रहा था कुछ बाबा जी के विचार भी, राजमाता जी के विचार भी, सुंदर माता जी के बारे में भी। सत्संग जी, गांधी जी के 3 बंदर के ऊपर कुछ मन में भाव चल रहे थे। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो सत्संग जी, आज दासी पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से 3 भागों में मन के भाव आप जी के चरणों में अलग अलग वीडियो में दासी शेयर करेगी। विचारें तो सतगुरु की होती है, हमें तो अपना रिवीजन करना होता है, उस पर चलना होता है। कोई ऊंचा बैठ जाए, कोई नीचे बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सात संगत जी, विचारें सतगुरु की सुननी होती हैं और उस पर अमल करना होता है। जो जो भी अमल करता है फिर उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। सात संगत जी, जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे कि हमारी जो जुबान होती है वो हमारा इंट्रोडक्शन होती है। भले हमारा मन कितना भी अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, सबके लिए प्यार से भरा हुआ है, लेकिन जब वो हम जुबान से बोलते हैं, जो इंट्रोडक्शन देते हैं, वो पहले इंट्रोडक्शन होता है। मन तो बाद में देखा जाता है, पहले हमारी जुबान को देखा जाता है। तो तभी अंत समझाते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। कि कई दासी पहले ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, लेकिन जब सतगुरु के दर पे आए हैं तो जिस धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, अभी भी आगे भी सीखना ही है संतो जी। तो सत्संग जी, बाबा जी कहते थे कोई ऐसे अपशब्द ना बोले जो किसी के मन को दुख पहुंचाने वाले हों। कि जरूरी नहीं कि तीर कमान ही लगता है शरीर पे, अंदर सत्संग जी जो हम शब्द बोलते हैं वो भी चुभने वाले होते हैं। कई बार इतने हर्ट कर जाते हैं कि इंसान को देखा डिप्रेशन में ही चला जाता है इंसान। सत्संग जी, फिर सत्संग जी, राजमाता जी कहते थे कि कोई मिर्चा पिया बेचे, असी ते खंड का व्यापार करना है। राजमाता जी कहते थे कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमें तो गुरु की सिखलाइयों पे चलना है, हमें वही बोलना है जिससे किसी को सुकून मिले, शांति मिले, वो शब्द सुन के अच्छा लगे। सत्संग जी, फिर बाबा हरदेव सिंह जी समझाते थे सत्संग जी कि घरों में भी हमें प्यार से रहना है। एक ने कहा, दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। बाबा जी कहते थे ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे रूह के। बाबा जी ये भी कहते थे अगर कोई ज्ञानी कोई गलती करता है तो उसकी
तो कोई माफ़ी नहीं है। अगर जिसने ज्ञान ही नहीं लिया उससे गलती होती है तो उसको तो साध संगत जी माफ़ी दे देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं। बाबा जी कहते थे ज्ञान लेने के बाद भी अगर जीवन में सुधार नहीं आया, हमें गुस्सा आना बंद नहीं हुआ, हमारी ईर्ष्या, वैर, निंदा ये सब बातें नहीं गई, तो फिर ज्ञान लेने का कोई फ़ायदा नहीं। साध संगत जी बाबा जी अक्सर ही समझाते थे हमें हर शब्द को। और साध संगत जी जो ज्ञानी होते हैं संत, उनके ऊपर निगाह होती है कि साध संगत जी की ये ज्ञानवान है, ये सत्संग करते हैं। हम झट से पहचाने जाते हैं। कहते हैं कि हम अपनी भाषा से, बोल से पहचाने जाते हैं कि इनके संस्कारों का पता चलता है। साध संगत जी संपूर्ण अवतारवाणी में भी शब्द आते हैं कि जब तू गधे की बोली बोले झट पहचाना जाए तू। कि जब हमारी बोली अच्छी नहीं होती तो साध संगत जी पता चल जाता है कि ये गुरु वाले नहीं है इन्होंने। और जो साध संगत जी जिन्होंने गुरु का नाम लिया होता है उनकी भाषा ही अलग होती है, प्यार वाली होती है, मिठास वाली होती है। साध संगत जी और सतगुरु प्यार ही प्यार बांटते हैं, मिठास मीठा बोलना सिखाते हैं और मिल बर्तन और बांट के खाना सिखाते हैं सतगुरु साध संगत जी। फिर साध संगत जी ज्ञान लेने के बाद भी फिर 2 पंख बताए गए हैं। साध संगत जी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर हमने ज्ञान ले लिया और साथ साथ साध संगत जी हम कर्म भी अच्छे कर रहे हैं तो फिर साध संगत जी पंख 2 होते हैं तभी पक्षी उड़ पाता है। इसी तरह से फिर साध संगत जी ज्ञानी कभी फिर कर्म भी साध संगत जी साथ साथ होते हैं तो अपने कर्मों में अगर किसी ने ज्ञान को ढाल लिया तो वो महान संत महात्मा विद्वान बन जाते हैं। फिर वो साध संगत जी औरों को भी वैसे ही कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान बांटने की। साध संगत जी जिस तरह से सुकून मिल जाता है जब मन को शांति मिलती है सतगुरु के वचनों से, जब हम समर्पित भाव में रहते हैं किंतु परंतु नहीं करते, सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, घर में हम निंदा चुगली नहीं करते। साध संगत जी कहते हैं कि गंदगी घर में आती है, बोली का हमारे साध संगत जी जो मिठास, जैसे कि अभी दासी ने यही शेयर करा कि बाबा जी कहते थे हमारी जुबान जो होती है इंट्रोडक्शन देती है। ये 2 हाथ है, जुबान है जो प्यार से बोलती है। साध संगत जी ये कईयों को अपना, करोड़ों को अपना बना लेती है। और यही जुबान है जो 32 दांतों के बीच में है। साध संगत जी कहते हैं फिर ये निकलवा भी देती है, ऐसा भी कई बार अपशब्द बोल जाती है। साध संगत जी हम सब जानते हैं हमारे जीवन में जब सतगुरु आए तो उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। सतगुरु ने ही हमको ये सब सिखलाइयाँ दी। साध संगत जी सविंदर माता जी का जीवन देखें तो साध संगत जी वो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे धन अहंकार के सिवा। फिर साध संगत जी जब उनके कंधों पे ये मिशन का आया साध संगत जी तो उन्होंने भी कितनी अच्छी विचारें करी कि अगर हम बाबा जी से प्यार करते हैं तो बाबा जी के वचनों पे चलें। बाबा जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। सुंदर माता जी साध संगत जी शांति की देवी। आज सुदीक्षा माता जी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। साध संगत जी सभी को इतना प्यार दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सिखलाइयाँ दे रहे हैं। अब हम साध संगत जी क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें पता है। हम अपनी अंतरात्मा से सब कुछ बात कर कर देख सकते हैं कि हम कहाँ तक हम बात मान रहे हैं सतगुरु के। वो भी आराम कर सकते हैं साध संगत जी, हम भी साध संगत जी किस तरह से सतगुरु के वचनों पे चलकर इस मिशन को आगे से आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह से दीप जलाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम अपने व्यवहार से सबका मन जीत सकते हैं। निरंकारी मिशन प्यार का मिशन है। करोड़ों भक्त हैं। बाबा जी से मीडिया वालों ने कहा आपके करोड़ों भक्त हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, जो मेरी बात को मानते हैं वो 100 भक्त हैं। अब हमने देखना है हमारी गिनती किन में आ रही है, उन 100 भक्तों में आ रही है या खाली ऐसा तो नहीं कहीं कोलू को बैल के आंखों में पट्टी बंधी होती है, वो तेल निकालते हैं, वो घूमता रहता है, बाद में देखता वहीं खड़ा है। कहीं हमारी अवस्था भी तो ऐसे नहीं। दासी अपनी भी बात कर रही है साथ संगत जी। सच्चे बादशाह के जब वचनों पे चलते हैं मन को बहुत आनंद की अवस्था मिलती है, क्योंकि जब हमें खुद को पता होता है कि हम अगर सही चल रहे हैं तो एक अंदर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कई बार किसी को ऐसे अपशब्द बोल जाते हैं कि साथ संगत जी अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा होता है। कोई कोई इंसान तो ऐसा होता है कि वो जवाब नहीं देता, वो इसलिए कि सतगुरु ने सिखलाइयों पे चलता है। कि सतगुरु ने सिखाया है कि किसी को गलत नहीं बोलना। कोई बोल भी देता है तो हमें बदला नहीं लेना। बाबा हरदेव सिंह जी समझाते थे कि आम दुनिया में भी ये बात स्पष्ट है कि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो छींटे अपने ऊपर आते हैं। तो हमें कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमें पहले तोलना है फिर बोलना है। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किसी की उंगली ना उठे कि ये तो सत्संग जाते हैं। वैसे तो एक बार साथ संगत जी मोहल्ले में कोई संत महात्मा जाते थे सत्संग में, आपस में मोहल्ले वालों ने सलाह करी कि वैसे तो ये रोज सत्संग जाते हैं, देखते हैं कि कितनी सहनशीलता है। क्योंकि बाबा जी कहते थे संत में प्रीत, नम्रता, प्यार, सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। भक्त वही है जो सह गया वो रह गया। तो साथ संगत जी ऊपर से किसी ने, संगत जा रहे थे, संत महात्मा कूड़ा फेंक दिया। उन्होंने ऊपर देखा और अपना सिमरन करने लग गए, कुछ नहीं बोले, घर गए नहा धो के। फिर अगले दिन फिर उन्होंने राख फेंकी तो उन्होंने कहा शुक्र है सच्चे बादशाह कि गरम गरम राख नहीं थी। फिर इस तरह से मोहल्ले वालों ने हर तरीके से जब देख लिया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि ये सहनशीलता आप में कहाँ से आई। हमने कूड़ा भी फेंका, गरम राख भी फेंकी, आपको उल्टा सीधा हम बोले भी और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने फिर अपने सतगुरु के बारे में बताया, ये मेरे सतगुरु की सिखलाई है। बाबा जी कहते थे कभी कोई गाली देता है बुरी लगती है तो बाबा जी कहते थे गाली लो ही मत, जो आपके काम की चीज़ है मत लो। तो इस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी, हम देखें साथ संगत जी उनकी सिखलाइयों पे जो जो चला है, आज हर घर में सब यही कहते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी, आज वही ज्योत है सुदीक्षा माता जी। राज माता जी अक्सर कहते थे कि हम बोलने से पहले सोचें। घर में जब मेहमान आ जाते हैं हम ऊपर से कहते हैं चींटी के घर भगवान आ गए, लेकिन जब हम अंदर किचन में उनके लिए पानी वगैरह लेने जाते हैं तो हम आपस में बोल रहे होते हैं ये कहाँ से आ गए, पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं हमारा कितना समय लगेगा। तो राजमाता जी कहते थे ये निरंकार घटघटवासी देख रहा होता है, हमें हरेक के अंदर इस प्रभु परमात्मा को, खुदा को देखना है। खुद से खुदा, हमें खुद को भी देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में।
क्या घर में आया, वाकई में ही हम उनका सत्कार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मन में कुछ और चल रहा है कि ये कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, तो साथ संगत जी कहते हैं मेहमान भी भगवान का रूप होता है, और सतगुरु ने तो दर्जा दिया, संतों को अपना ही रूप दिया है। हमारी मम्मी, हम याद है छोटे थे तो गुरु वाले तो नहीं थे, लेकिन हमारी मम्मी कहती थी पता नहीं हम किसके चरणों का खाते हैं, घर में कोई भी आया है तो उसका हमें सत्कार करना है। दासी को ध्यान में आ रहा है कि दासी छोटी थी तो दासी मम्मी के साथ किसी के घर गई रिलेशन में, हम बैठे रहे तो पानी भी बहुत देर बाद पूछा, चाय नहीं पूछी। तो जब हम घर आ गए तो आई गई बात हो गई। तो जब वो हमारे घर आए, सत्संग जी दासी छोटेपन की बात बता रही है कि बच्चा बुद्धि होती है तो हम कैसे होते हैं, तो ये माँ बाप ही संस्कार देते हैं बच्चों को, सत्संग जी। तो वही रिलेटिव में आंटी आई हमारे घर, तो दासी को मम्मी इशारा करती थी तो दासी 1 मिनट से पहले चाय वगैरह बना लाती थी। अब बच्चा बुद्धि थी, दासी को इशारा करी जाए मम्मी की चाय बना ला, चाय बना ला। और मेरे मन में ये चल रहा कि हम इनके घर गए थे, हमें तो चाय नहीं पिलाई थी इन्होंने, हम क्यों बनाए। एक बदले की भावना, गुरु ध्यान से पहले बचपन की बात है। सत्संग जी दासी के पास मम्मी उठ के आई और कहती कि तू तो 1 मिनट में चाय बना के लाती है, आज क्या हो गया, चाय क्यों नहीं बना के ला रही। मैंने कहा मम्मी, तो पंजाबी में हम चाय जी बोलते थे कि चाय जी हम गए थे, हमें इन्होंने चाय नहीं पिलाई थी ना, इसलिए मैं नहीं बना रही। तो मम्मी ने समझाया कि हमें बदला नहीं लेना, भगवान कुछ नहीं होते, तू इतने इतने घंटे बैठ के पूजा करती है तो कोई फायदा नहीं। भगवान पता नहीं किस रूप में घर में आते हैं, हम पता नहीं किसके चरणों का खाते हैं, किसके चरण ऐसे शुभ पड़े कितने। तो साथ संगत जी इस तरह से मम्मी समझाती थी कि हमें किसी से बदला नहीं लेना। और जब दासी इस दर पे आई, बहुत सी बातें हमारी मम्मी के साथ मिलती थी, जो भी राजमाता जी समझाते थे मैं कहती थी मेरे को तो पहले ही पता है। तो संत कहते थे सतवचनीय बनना है बहन जी, सतवचन बोला करो। दासी ने कहा नहीं, मम्मी ने पहले ही समझा रखा ये सब, आप विश्वास करना, जो जो भी समझाते थे सब मम्मी ने दासी को जैसे समझाया हुआ था बचपन में ही समझाते थे। फिर जब सतवचनीय का राज पता चला कि पता है तो भी चुप रहना है, और सत्संग जी पता हो और फिर चुप रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे ये बात पता है, जब तक हम कह नहीं देते हमें चैन नहीं आता कि हमें तो पहले ही पता है। फिर जब देखा कि भाई हाँ जी करने में ही सारे सुख है, तो दासी ने भी फिर सतवचनीय करना शुरू कर दिया। और अपने महापुरुषों को बोलती थी दासी कि कितना अच्छा है यहाँ पे, हाँ जी करते रहो और सुख लेते रहो, वचन मानते जाओ बस। तो कहने का भाव यही है सत्संग जी, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो आज बुरा ना बोलो पे दासी ने कुछ भाव रखे। आज का फिर पार्ट 2 दासी रखेगी, क्योंकि सत्संग जी जितना सतगुरु रिवीजन कराता है, कहते थे राजमाता जी कि रोज का 1 गुण भी अगर हम अपने ले लेते हैं, झोली में डाल लेते हैं, तो साल के 365 गुण हो जाते हैं। तो सच्चे बादशाह ने हमें जो जो सिखलाइयाँ दी, सिंदर माता जी, राजपिता जी, दासी बाबा हरदेव सिंह जी के समय की है, जब चरणों से जोड़ा। आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी बढ़ चढ़कर संतों को प्यार दे रहे हैं। तो दातार कृपा करें, मेहर करें कि हमें भी अपने चरणों से जोड़े रखें। सत्संग सेवा सिमरन दासी भी पूरे परिवार सहित अपनी झोली में मांगती है कि सच्चे बादशाह देना आप सभी को भी कृपा हो। तो सत्संग जी जैसे राजमाता ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली च। कोई भी गलती होगी वो क्षमा करना, और 2 लाइनें गीत की प्रवान करना जी। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे,
तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। पैरां ते लिख दे सत्संग ते आना, पैरां ते लिख दे सत्संग ते आना। ओ सत्संग आके कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, के सोने सोने लेख लिख दे। सत्संग जी आशीर्वाद देना कि सबसे मीठा मीठा बोलें, मिल वर्तन अच्छा रखें, घर में भी बाहर भी आस पड़ोस में भी। सतगुरु की सिखलाइयों को जैसे झोली में डाल दिया आप जी ने, इनकी हम संभाल कर लें। ये जो ज्ञान दिया है इसकी संभाल कर लें सत्संग जी। मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलना। हो सके तो कटु वचन सहना सहना, मुर्शिद का ये कहना कि मिलजुल के प्यार से है रहना रहना। सतगुरु का ये कहना, प्रेम की डोरे को प्रभु से जोड़ लो, मोह माया से अपना नाता तोड़ लो। कि माया ने सदा नहीं रहना रहना, मुर्शिद का ये कहना कि मिलजुल के प्यार से है रहना रहना। सतगुरु का ये कहना, सहनशीलता सद्भावना, भर दो हम में प्रभु जी यही कामना। सत्संग जी सहनशीलता सद्भावना प्रीत नम्रता प्यार, ये सच्चे भाषा सबकी झोली में देना, की झोली में। शुक्रिया शुक्रिया लाख लाख शुक्राना जो आप जी बिठा लेते हो, गुन गवा लेते हो। तो दातार कृपा करें, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।